नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, आप सभी को योगिनी एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में सब सुख भोग कर परम लोक की प्राप्ति होती है। और अगर एकादशी का व्रत रख रहे हो तो उसकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सुनते हैं योगिनी एकादशी की पावन कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य अर्थात इसका महत्व क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पापी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर के पुष्प लेकर आया, किंतु काम सकता होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवक ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृतलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप देते ही तत्काल वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृतलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। इसके साथ साथ वह ऋषि ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ।
तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए और मैं इन पापों से छुटकारा पा जाऊं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके कहे हुए वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और राजन अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरड़ी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम खट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण में शुक्ला आमूल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, एकादशी, एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नामो कामुदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नामो निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय
एकादशी 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 माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी एकादशी माता, पंपा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी 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 माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, स्वर्ग का वास निश्चय पावे। ओम जय एकादशी 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 माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, ज्ञाति एकादशी माता की पावन कथा और उनकी आरती, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एकादशी माता या जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।